बंद हो गए। लेकिन आज से आपने एक ऐतिहासिक और नई शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि ये टेकारी सहन की जो धरती है, यहाँ का संदेश संत कबीर जन्मोत्सव का संदेश उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएगा। मैं एक बात के साथ विराम देना चाहता हूँ, जबकि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट जाएगी, कोई नहीं बताएगा। एक रोहिणी आयोग बैठा ला गया है और पिछले जुलाई में उसने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। उसके तहत वो ओबीसी को 3 टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, यानी ओबीसी से ओबीसी को भी लड़ा दो, एससी से एससी को लड़ा दो। तो प्यारे बंधुओं, हम लोगों को इसलिए एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कि पिछड़ों की दोनों सूचियों का विलय कर दो, पिछड़ों की दोनों सूचियों का विलय कर दो। एससी और ओबीसी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सूचियों का विलय करो, सबको पिछड़ा कह दो और फिर आने दो। फिर हम जो है तुमसे चैलेंज करके लड़ेंगे। प्यारे बंधुओं, सारी कौमें एससी में भी है, ओबीसी में ही है। जैसे यहाँ का कोरी जो है शेड्यूल कास्ट है और दूसरे प्रांत में कोरी ओबीसी में है। यहाँ धोबी शेड्यूल कास्ट में, दूसरे प्रांत में धोबी ओबीसी में है। एक जगह अहिर जो है शेड्यूल कास्ट में, दूसरी जगह अहिर ओबीसी में है। गलिया कहीं उसमें है, कहीं इसमें है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हमको डिमांड करनी चाहिए कि पिछड़ों की दोनों सूचियों का मर्जर करो, विलय करो और फिर कंपटीशन होने दो। देखो इस देश पर कौन शासन करता है, देश का मालिक कौन है। तो यही चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 अगस्त 1917 को बंबई के बंदरगाह पर कहा था कि मेरे लोगों, तुम अपनी दीवारों पर लिख लो, हम इस देश के असली मालिक हैं और मैं वादा कर रहा हूं कि तुमको यदि जीत तो मैं दोबारा वापस सौंप दूंगा। लेकिन मेरे सौंपने के बाद भी तुम इस देश के मालिक बन पाओगे, उसकी मैं शर्त बता रहा हूं। मालिक कैसे बन सकते हो तुम? बुद्ध को अपनाओ। ऐसा कहते हुए उनका हाथ ऊंचाइयों की ओर उठ गया था। बुद्ध को अपनाने के लिए जिस दिन हम बुद्ध को अपना लेंगे, उस दिन हम इस धरती के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है, दूसरे किसी से नहीं है। यहाँ से बाहर जाकर के लोगों को कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं राम की धरती से आया हूँ, कृष्ण की धरती से आया हूँ, विष्णु की धरती से आया हूँ। तो भारत की पहचान बुद्ध से है। और अगर आप बुद्धिस्ट सारे जो है अपने पचड़े हटा करके, तो निश्चित रूप से आप संत कबीर को के रास्ते पर चल पाओगे, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल पाओगे। प्यारे बंधुओं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने 5 किताबें पब्लिश कर दी है लिख करके, 10 किताबें हमारी और पढ़ी हुई हैं इस तरह से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सही रास्ते पर संत कबीर को ले चले, सही रास्ते पर संत रैदास को, बाबा साहब अम्बेडकर को समझे। और विशेष करके मैं डॉक्टर रविकांत साहब से अनुरोध करूँगा कि कभी आप हमको टाइम दीजिए, 2-4 घंटे बैठ करके हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। हमारे पास साहित्य है जो हमने सर्जना किया है, उसको शेयर करें ताकि हम लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।